आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंग्रेज। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन पर लगी रोक हटाई गई। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। झारशापुर बेनाली बाईपास का ठेका रद्द। 12वीं पूरक परीक्षा का समापन। चलती ट्रेन में कर्मचारी की हत्या। पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश। शहर में 32% पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति। भारी बारिश में भी सांभरा में उत्साह। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गन्ने के रस या गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन पर लगी रोक हटा दी है और पेट्रोलियम कंपनियों को देश भर की फैक्ट्रियों के पास बचा करीब 3000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदने का आदेश दिया है। तदनुसार राज्य में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा लगभग 1100 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए निविदाएं भी निकाली जा चुकी है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देश में चीनी की कमी और चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2023 को गन्ने के रस और बी हेवी गुड से इथेनॉल के उत्पादन और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान थी। कोरोना के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विकसित की गई वैक्सीन ने राहत पहुंचाई। हालांकि अब करीब 3 साल बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी चर्चा में थी। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए उस फोटो के बाद अब कोवैक्सीन भी चर्चा में है। कोर्ट में दायर याचिका में शख्स ने कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिए जाने के बाद उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची है। झारशापुर बेनाली बाईपास का ठेका रद्द करें। बेलगाम पणजी राष्ट्रीय राजमार्ग से पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले बाईपास के अनुबंध का स्वीकृति पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये बाईपास झारशापुर से बेतराली तक होने वाला था। बाईपास का यही हिस्सा रिंग रोड में भी शामिल है। 29 मार्च 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ठेका दिया। अब हाईवे अथॉरिटी ने इस कंपनी को दे दिया है। स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 16 मई को कंपनी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इस संबंध में लिखित जानकारी दे दी है। 12वीं पूरक परीक्षा का समापन। 12वीं की पूरक परीक्षा गुरुवार को संपन्न हुई। इस दिन 3 विषयों के पेपर थे। तीनों पेपर में 8 विद्यार्थी शामिल हुए। 12वीं पूरक परीक्षा के परिणाम जल्द प्राप्त करने के लिए जबकि 12वीं पूरक परीक्षा चल रही है, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर वेरिफिकेशन का काम 15 मई से शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि रिजल्ट 20 मई के आसपास घोषित कर दिया जाएगा। चलती ट्रेन में कर्मचारी की हत्या। ट्रेन में बिना टिकट यात्री के चाकू से किए गए हमले में एक रेलवे कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुडुचेरी दादर चालुक्य एक्सप्रेस घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे गुंजी और खानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में 11006 की है। रेलवे के कोच संख्या S8 में टिकट चेकिंग के दौरान टीसी अशरफ अली कित्तूर ने एक व्यक्ति को बिना टिकट यात्रा करते हुए देखा। इस पर उसने टीसी से बहस की और उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह आवाज़ सुनकर इस कोच में मौजूद रेलवे के 2 सफाई कर्मचारी टीसी अशरफ अली की मदद के लिए दौड़ पड़े। इन दोनों पर अज्ञात इस्मा ने जानलेवा हमला किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी देवर्षि वर्मा के सीने और गर्दन पर चाकू से वार किया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टीसी अशरफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए। पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल शिंदे ने अधिकारियों को कई गांव में पेयजल आपूर्ति कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गांव में पेयजल आपूर्ति किसी भी प्रकार से बाधित न हो। गुरुवार को जिला पंचायत हॉल में बेलगाम और चिकोडी डिवीजनों में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता सीईओ राहुल शिंदे ने की। उन्होंने सुझाव दिया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। शहर में 32% पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति। नया शैक्षिक वर्ष 29 मई से शुरू होगा, इसलिए स्कूल के पहले ही दिन सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक बेलगाम शहर को अब तक 32% किताबों की आपूर्ति की जा चुकी है और बाकी किताबों की आपूर्ति भी जल्द की जाएगी। नया शैक्षिक वर्ष शुरू होने में अभी 15 दिन शेष है। सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने के लिए गोडाउन आ रहे हैं। यहाँ मराठी स्कूल नंबर 5 में स्कूलों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही है। भारी बारिश में भी सामरा में उत्साह। सामरा महालक्ष्मी यात्रा महोत्सव मंगलवार से हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। तीसरे दिन रथोत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यहाँ से शुक्रवार पेट, मंगलवार पेट, मारुति गली, लक्ष्मी गली तक जुलूस निकाला गया। वाद्य यंत्रों की ध्वनि और देवी महालक्ष्मी के जयकारों के साथ रथोत्सव मनाया गया। दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू हो गई, लेकिन भक्तों ने बारिश में भी रथोत्सव का लुत्फ उठाया। गुरुवार रथोत्सव की शुरुआत शुक्रवार पेट से हुई। जैसे ही रथ यात्रोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू देसाई के घर के सामने पहुंचा, देसाई परिवार की ओर से पूजा की गई। देवी के दर्शन के बाद पुनः लक्ष्मी गले में रथोत्सव का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। फेसबुक फ्रेंड सर्कल एक सामाजिक सेवा संगठन ने श्री हालसिद्धनाथ देवस्थान के अनुरोध पर पुरलिया अपाचीवाड़ी के ट्रस्टियों ने गुरुवार सुबह अपनी गायों और घोड़ों के लिए 13 बोरी चारा दान करने की सराहनीय गतिविधि की। श्री हालसिद्धनाथ देवस्थान के ट्रस्टियों को उनके पशुओं के लिए 13 बोरी चारा और आवश्यक सामग्री सौंपी गई। इस अवसर पर संतोष दरेकर, श्रीनिवास बटुलकर, विशाल पाटिल, नितिन एल, विनायक एल, कला मजुमदार, रोहन कुलकर्णी और अन्य ग्राम प्रधान सदस्य उपस्थित थे। गांधीनगर में बहन के बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर हत्या। अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जा रहे एक प्रेमी की उसके भाई ने पेचकस से वार कर हत्या कर दी। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे महंतेश नगर ब्रिज के पास हुई और मारे गए युवक का नाम इब्राहिम उर्फ शोएब ख्वाजमुद्दीन चौस है। इस मामले में मालमारुति पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुजम्मिल मैनुद्दीन सत्तीगिरी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक इब्राहिम का संदिग्ध मुजम्मिल की बहन से अफेयर था। चित्ररथ जुलूस में गोपटे मित्र मंडल द्वारा जल वितरण। हर्षोल्लास के माहौल में निकली शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा के दौरान प्यासे नागरिकों और पुलिसकर्मियों को गोपटे मित्र मंडल की ओर से निःशुल्क पानी की बोतलें वितरित की गई। इस सराहनीय गतिविधि का उद्घाटन पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर ने किया। इस अवसर पर शिव जयंती सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले उपस्थित थे। गोपटे मित्र मंडल के शिरीष गोपटे, दीपक पवार, बालकृष्ण पाटिल, उदय पाटिल ने रात 12:30 बजे तक जल वितरण किया। बेलगाम वासियों के लिए टैंकरों की बड़ी मांग। शहर में पानी की कमी बढ़ गई है। ऐसे में शहर वासियों को पानी की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जगह जगह टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल और मई 2 महीनों में पानी की बड़ी समस्या होती है। शहर को हर 10 से 12 दिन में पानी की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में नागरिक पानी को लेकर परेशान है। चिदंबर नगर में 24 घंटे जलापूर्ति नाम पंजीकरण शुरू। दक्षिण संभाग के चिदंबर नगर में सोमवार से चिदंबर मंदिर में 24 घंटे नल जल कलेक्शन के लिए नामांकन अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ LADT प्रोजेक्ट मैनेजर धीरज उभयकर ने किया।
पहले ही दिन 315 ग्राहकों ने पंजीकरण कराया। L&T कंपनी और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों के माध्यम से काम शुरू हो गया है। चिदंबर नगर में घर घर जाकर आधार कार्ड, पानी बिल रसीद, 100 रुपए का बॉन्ड पेपर, 2 पासपोर्ट साइज फोटो एकत्र किए जा रहे हैं। पहले दिन कुल 315 ग्राहकों ने दस्तावेज जमा किए। श्रमिक संघ द्वारा विभिन्न मांगों हेतु अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन। निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होने से जिले के निर्माण श्रमिकों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही जिला निर्माण श्रमिक संघ ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। अधिकारियों से चर्चा कर मांगों का विवरण दिया गया। इस समय संगठन के जिला अध्यक्ष NR लातूर ने किया। इस समय एडवोकेट राहुल पाटिल, रमेश काकतीकर, सुनील गावड़े, ज्योतिबा पाटिल, निंगप्पा मास्ती, विनोद पाटिल और अन्य उपस्थित थे। मन्नूर में हिंदवी स्वराज मंडल द्वारा सफाई। हिंदवी स्वराज युवा संगठन मन्नूर की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव की महिलाओं ने भी स्वतःस्फूर्त तरीके से भाग लिया। गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर मार्कंडेय नदी पुल तक सड़क के दोनों किनारों की सफाई की गई। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल अध्यक्ष नारायण शाहपुरकर एवं मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।